जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। स्वागत स्वागत स्वागत। देखिएगा, ये एक वैकेंसी है जो है टीजीटी वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नो एग्जाम डायरेक्ट ज्वाइनिंग, संपूर्ण जानकारी मतलब वीडियोज के बारे में मैं बता दूं, आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। इसमें दो तीन कुछ चीजें हैं जो इसकी अच्छी हैं, कुछ चीजें हैं इसकी जो आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी है हमारी किस चीज की? ये वैकेंसी आती है हमारी आपका जो रिक्रूटमेंट आया अंडमान निकोबार द्वीप में। तो ये देखिए एएनए का जो है इनका जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन है, इसमें जो टीजीटी के टीचर्स के लिए वैकेंसी आती है, और जो टीजीटी के टीचर्स की वैकेंसी हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली, संस्कृत, सोशल साइंस, उसके अलावा सोशल साइंस तीन उसमें है, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश में भी, मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस भाषाओं के आधार पर कुल मिलाकर इसमें 380 वैकेंसी है, जिसमें 14% जो है रिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। और इनमें जो बेंचमार्क है और डिसेबिलिटी वो अलग है, इसमें मतलब आप यहाँ से करते हैं अलग। अब ये जो एग्जाम है, अगर आप सोच रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होगा तो कैटेगरी का या फिर मीडियम का एग्जाम कैसा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जो मतलब बनता है वहां पर आपकी एज लिमिट। तो सबसे पहली बात निकल के आती है एक ही। तो इस वैकेंसी में जो बेसिक्स बातें हैं वो मैं आपको लिखता चलता हूँ। जो इसकी एज लिमिट है, तो एज लिमिट अगर आपके सामने पूछा गया है तो वो कितने हैं, 30 ईयर्स होने चाहिए। रेस्ट के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो उसी हिसाब से जो नॉर्मल चलता है वहीं पर इसका रिजर्वेशन होगा। मतलब आपका रिजर्वेशन जो होगा अप टू 5 ईयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, बाकी के लिए यहाँ। तो अगर आप जाते हैं तो एसटी के लिए जो है वो क्या है, 5 साल का है। ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 का है, पीडब्ल्यूडी इतना, इस तरीके से। एक्स सर्विसमैन का अलग होगा। अब जब इसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते चलते हैं तो यहाँ पर आपका एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब देखिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग में है तो इसका मतलब आपने पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट आपने किया हो यहाँ पर। जो नोटिफिकेशन है इसमें 5 साल का कोर्स है। तो जो नॉर्मल है, क्योंकि टीजीटी एग्जाम है तो टीजीटी एग्जाम में आपके लिए बीएड होना जरूरी है, साथ साथ में आपका क्या होना चाहिए, कोई भी जो आपका डिग्री है वो बैचलर डिग्री आपके पास पूरी होती है। अगर आपने लैंग्वेज में किया वो अलग है, तो इसमें इतना कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। आप ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% है, या कहीं कहीं पर 45% है, जिसका क्या है एनसीटी से जिसने किया है, और उसके बाद उसके पास अपॉइंटमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन के 55 मार्क्स हैं, इक्विवेलेंट हो 3 साल के बीएड एमएड के साथ बैचलर डिग्री है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सारे लोग जिनका भी ग्रेजुएशन होगा क्लियर, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी तरफ अगर आप इसमें चाहेंगे तो यहाँ से जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पर जाते जाते आपके सामने जो आता है प्रोसीजर आता है कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा। देखिए, सिलेक्शन का जो आधार होगा वो आपका 10वीं क्लास के उससे होगा। मतलब ये कि आप ना 10th के बाद आपने यहाँ पर क्या है, मान लीजिएगा 10th है, फिर 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर्स है, उसके बाद आपका क्या है, बीएड भी है, आपका क्या है, एमएड भी है, आपका एमफिल भी है। जितनी ज़्यादा डिग्री हैं उतने ही चांसेस आपके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इसमें ज्वाइन करने के। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं इस बार इसको, तो यहाँ पर आपने कुछ मार्क्स देखे होंगे। ये 10 मार्क्स के सेकेंडरी के, तो सेकेंडरी के मार्क्स के अगर आप जाएंगे तो मैं इस फॉर्मूले को दिखाऊं, उसके बाद 10 है, 15 है, 13 है, 10 10 14। मतलब जितना मैंने कहा ना आपको, जितनी ज़्यादा डिग्री है उतना आपका फ़ायदा है। सी टेट अगर आपका पास है तो इसका मतलब फिर भी याद रखिएगा 10 नंबर आपको वहाँ से मतलब सी टेट की अहमियत पहली बार अगर आप कहीं देखेंगे इतनी सी टेट की अहमियत होगी, तो सी टेट की अहमियत है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आगे जो बीएड का फिर उस तरह इंटीग्रेटेड कोर्स में कुछ दिया, बट नॉर्मली वो सेम ही है, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है पासिंग वाले के अंदर। फॉर्मूला आता है ये वाले का, मार्क जो वेटेज है वो क्या है। तो मार्क वेटेज मान लीजिएगा यहाँ पर जो लिखा है, मार्क ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स एज पर स्कीम अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स इज अलाउड। मतलब आपसे कहते हैं मार्क्स ऑब्टेन, मान लीजिएगा कि आपका क्या है, भाई ग्रेजुएशन वो है आपका 10th है, तो 10th में 600 में से नंबर आते हैं, और 600 में से जो आपके मार्क्स है मान लीजिएगा क्या आते हैं, 500 आ जाते हैं। और इन्होंने वहाँ पे 10 15 जो भी लिखा है उसमें क्या कर दिया, 10। तो जब आप इसे कट करेंगे यहाँ से करेंगे तो टोटल करेंगे तो 2 से 3 आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा, 5, तो 5 में 25, 25 का अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 8 24, इसका मतलब लगभग लगभग जो आपके मार्क्स हैं उसमें से इन्हें कितने मिल जाएंगे आपको, 8.4। तो 10 नंबर तो उसी के मिलेंगे जिसके पूरे के पूरे आउट ऑफ आउट रहेंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये मार्क को कैलकुलेट करेंगे। अब जब होगा मेथड ऑफ अप्लाई क्या है, अप्लाई आप क्या करेंगे ऑनलाइन, जिसके लिए वेबसाइट आ चुकी है HTTP ये करें edurec.andaman.government.in यहाँ पर। और जो स्टार्ट हुए हैं वो 9 तारीख से हो चुके हैं, और जो आखिरी तारीख है
लिखे हुए 30/12, मतलब आपको 30 दिसंबर तक के फॉर्म भरने हैं। उसके अलावा जो फोटो देने अपलोड करने हैं वो तो चीज़ें हैं, लेकिन इसकी एक सबसे जो खास बात है, जो शायद आपने ध्यान दी है कि नहीं, तो मैं उस पर आपको ध्यान दिला दूं। जब आप इसे कर देंगे, देखिए सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन। अब ये जो हार्ड कॉपी है यहाँ, क्योंकि वेरिफिकेशन देंगे जरूर जरूर, तो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल, द कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट, उसका लेना पड़ेगा हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद अटैचमेंट, द प्रिंट आउट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट राइट फ्रॉम क्लास 10 टू अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेरीफाइड। मस्ट बी वेरीफाइड मतलब आपको किसी न किसी से वेरीफाई कराना पड़ेगा। टू बी सबमिटेड टू द डिजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन और बिफोर 2/1/2024 इसका मतलब 2 तारीख से पहले पहले आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है सबमिट भी करने हैं, और सिक्योर करना है कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली क्या हो, टैग हो, स्टेपल ना हो, मतलब लगे हो, उसके साथ हो, और उसके साथ अलोंग विद हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जो कैंडिडेट है सेम क्लियरली द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑब्टेन प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग ऑफिसर। देखिए जब आप यहाँ लिख देते हैं ना फ्रॉम द रिसीविंग ऑफिसर, तो इसका मतलब सीधा हो जाता है कि आप उसे जो से भी आप देंगे वो आपको, जैसे मैं कहीं पर केवीएस जाते हैं और हमने केवीएस में जाके एक एप्लीकेशन दी, तो हम उसका रिसीविंग जब लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो जमा करने गया होगा, जिसने वेरीफाई कराया होगा, उसकी एक रिसीविंग है, तो इसका मतलब ये हार्ड कॉपी तो आपको वहीं देना पड़ेगा जाके। दूसरी तरफ अगर आपके सामने देखें तो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो सेम ही है कि आपको सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं जो जो इन्होंने लगातार दिए हैं, जो जितनी आप डिग्री लगाएंगे उतना ही आपको सर्टिफिकेट भी क्या है लगाना पड़ेगा। और अगर आप जाएंगे तो इसमें कहता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए जो कहीं पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसकी जो एक देखिए, जिन लोगों को लगता है कि भाई वो एक ऐसे देश, एक ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहां पर ना धुआं हो, ना प्रदूषण हो, शांति ही शांति, पहाड़ी पहाड़ ना हो पर पानी पानी हो, शांति एकदम दूर दूर तक, आसमान नीला साफ हो, और अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स चाहते हैं, तो वो इसके लिए जा सकते हैं। अंडमान निकोबार देश का एक ऐसा हिस्सा जिसमें जाएंगे आप, छोटे से एक उसमें यूनियन टेरिटरी में आपके सामने आता है, लेकिन आनंद भय जीवन होगा अगर आप शांति चाहते हैं। तो जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत है और जिन्हें लगता है कि जाना चाहिए, तो देखिए पेपर देना नहीं है, आप चले जाइएगा। और मैं तो बोलूँगा कि चले जाइएगा जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि बाद में कोई मौका मिलेगा भाई इधर आने का या किसी दूसरी वैकेंसी का, तो जब तक कुछ नहीं तब तक यही सही, ऐसा मान के चल लीजिएगा। तो अगर आपका अभी दिल्ली में या कहीं जगह नंबर नहीं आया, केंद्रीय विद्यालय में नहीं आया, तो आप फिलहाल में एनवीएस में नहीं आए, आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप जा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ एक बार फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइएगा, इसी बहाने अंडमान निकोबार भी घूम आइएगा, और उसके बाद अपनी बैठ के वहाँ बच्चों को पढ़ाइएगा, तैयारी करते रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो फिर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आगे उठा लीजिएगा। जैसे इन्होंने नो ऑब्जेक्शन मांगा है, आप भी नो ऑब्जेक्शन लगा के अपने शिफ्ट। तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी, आशा करता हूँ आसान शब्दों में मैंने आप तक पहुँचाई होगी, तो भर दीजिएगा फॉर्म, बुरा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।